सबसे बड़ी खबर लक्ष्मी, सबसे बड़ी खबर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन होगा। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रियंका टेब्रीवाल बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। प्रियंका टेब्रीवाल ममता बनर्जी के सामने मैदान में उतरेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सभी की निगाहें इसी बात पर थी कि आखिर ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने से फिलहाल परहेज किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस पार्टी भवानीपुर सीट से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रियंका टेब्रीवाल को मैदान में उतारा गया है। ममता बनर्जी का मुकाबला प्रियंका टेब्रीवाल से होगा। इससे पहले आपको याद होगा, नंदीग्राम में करारी शिकस्त ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने दी थी, लिहाजा अब उपचुनाव यहां पर कराना पड़ रहा है। चूंकि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर बहुत जरूरी है चुनाव जीतना, तो अब भवानीपुर वही सीट जहां से ममता बनर्जी पिछली बार चुनी गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम को चुना था। करारी शिकस्त मिली, फिर से भवानीपुर सीट पर आकर वो चुनाव लड़ेंगी। उनके सामने होंगी प्रियंका टेब्रीवाल। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, 2014 में आई थी टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में, बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी रह चुकी हैं, उपचुनाव भी लड़ चुकी हैं, और अब जिस बात का इंतजार था कि आखिरकार ममता बनर्जी के सामने कौन होगा, तो अब प्रियंका टेब्रीवाल ही होंगी। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से जब नोटिफिकेशन इशू किया गया था, उसके 1 घंटे के अंदर ममता बनर्जी के नाम का होर्डिंग्स, वॉल ग्राफिटी सब कुछ सामने आ चुका था, और तो उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी वहां से लड़ेंगे। औपचारिक तौर पे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस बात को लेकर क्रिटिसाइज कर रही थी लगातार कि ममता बनर्जी अपनी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। आज अगले आधे घंटे में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी, लेकिन अब तक बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया, और ठीक उनके नॉमिनेशन फाइलिंग से पहले ही अब ये तय हो गया है कि प्रियंका टेब्रीवाल जो बीजेपी की बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी है 2014-15 में, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, और पिछले जो चुनाव हुआ था 2021 के विधानसभा चुनाव में वो उन्होंने इंटाली से अपना कानूनी अपना जो राजनीतिक लड़ाई वो उन्होंने शुरू किया था। हालांकि वो वहां से शिकस्त खाई थी, लेकिन बीजेपी के लिए एक चीज उनके ध्यान में जरूर है, क्योंकि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक यूनिक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जा सकता है, और वहां पर हिंदी भाषी, खासकर गुजराती, मारवाड़ी और हिंदी भाषी जो पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए एक महिला चेहरा भी बीजेपी ढूंढ रही थी। लॉकेट चैटर्जी का नाम भी सामने आया था। आखिरकार प्रियंका टेब्रीवाल को पिच किया गया है। अब देखना होगा कि आमने सामने किस तरह से प्रियंका टेब्रीवाल, जहां की अर्जुन सिंह को ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो कांटे की टक्कर ये मानी जा रही है बीजेपी की तरफ से। एक बड़ा सवाल ये है, ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, लेकिन वो भवानीपुर सीट जहां से छोड़कर उन्होंने नंदीग्राम को चुना, क्या इस बार ममता बनर्जी के लिए वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भवानीपुर सीट हमेशा से ही ममता बनर्जी के लिए एक होम ग्राउंड रहा है। उनका एक लार्जर देन लाइफ इमेज पूरे बंगाल में है, और भवानीपुर उनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला कि ममता बनर्जी जिस वार्ड में रहती है, उस वार्ड में कहीं ना कहीं वो पिछड़ती नजर आई है बीजेपी के पास। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत आसान लड़ाई होगा ममता बनर्जी के लिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप कहें कि प्रियंका टेब्रीवाल और ममता बनर्जी, निस्संदेह कि ममता बनर्जी को आगे रखा जाएगा, लेकिन प्रियंका टेब्रीवाल खुद भी एक महिला है, और खासकर हिंदी बेल्ट को वो रिप्रेजेंट करती आई हैं। जैसा मैंने कहा कि भवानीपुर में एक मिक्स्ड क्राउड है, 22% माइनॉरिटी है, उसके साथ ही एक बड़ा हिस्सा गुजराती, मारवाड़ी और सिख वोटर्स है, जिनका वोट बहुत ज्यादा ममता बनर्जी को पिछले कई सालों से मिला नहीं है। वो बीजेपी में के खेमे में जाता नजर आया है। तो इस बार देखना होगा कि किस तरह से कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से किया जाता है। खासकर और आपसे, एंटली से चूंकि इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, तब टीएमसी से ये चुनाव हार गई। भवानीपुर सीट गढ़ रही है ममता बनर्जी के लिए, कितनी टक्कर दे पाएंगे? हालांकि जब से बीजेपी में आई, संगठन में कई सारे पद उन्हें जरूर मिले, लेकिन टक्कर कितनी दे पाएंगे? जी देखिए, अगर 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट इलेक्शन में तकरीबन 48% वोट मिले थे तृणमूल कांग्रेस को, 38% तृणमूल कांग्रेस का। एक बहुत बड़ा गेन रहा है
बीजेपी के लिए, जहां 38% बीजेपी और 48% तृणमूल कांग्रेस। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि 58% जो वोट है वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय को गया था 2021 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से। तो कहीं ना कहीं ग्राफ ऊपर जाता नजर आ रहा है तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन साथ में इस बात की भी इनकार नहीं की जा सकती है कि बीजेपी में भी वक्त से वक्त तक जाकर अपना जो क्षमता है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो दिखाता आया है, क्योंकि वहां पे लेफ्ट या कांग्रेस कहीं भी आमने सामने लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ अपने उम्मीदवार को भी उतारने से गुरेज किया है। बहुत धन्यवाद आपका।